इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारी गलतफहमी थी हमारे दिमाग में, अच्छी सोच नहीं थी। जैसा आम लोगों की होती है वैसे उससे ज़्यादा हम निगेटिव थे इस बिजनेस को लेके। कभी विश्वास नहीं होता था कि ऐसे कॉन्सेप्ट में हम काम कर पाएंगे। न कोई अनुभव था, न कोई एजुकेशन मिला था, न कोई जानकारी मिली थी, कुछ भी नहीं था। इस बिजनेस में जब आए ना तो जोश के साथ आए तो बड़ा दिन पे, शुरुआत बहुत दिन पे हम किए। बहुत मतलब पीछे पड़े ये लोग, भाई लोग, तब हम जाके शुरुआत किए। और पीछे इसलिए शुरुआत कर लिए कि घर में ही थे लोग, माहौल ऐसा बन गया था कि शुरुआत किए तो हो गया शुरू। शायद उस तरह का माहौल नहीं मिलता तो शायद शुरू भी नहीं कर पाते। लेकिन इस बिजनेस में बहुत कुछ मेरे को जानकारी नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में एक चीज मेरे को पता चल गया था कि इस बिजनेस में अगर सफल होना है, कामयाब होना है, तो टारगेट बना के काम करना होगा। ये चीजें हमें ये समझ में आ गई थी। और ये कब से समझ में आ गई? पहले दिन से। जिस दिन से आरसीएम बिजनेस की ताकत समझ में आया, जिस दिन से करने का डिसीजन लिया, उस दिन से मेरे बात समझ में आ गई थी। और मैं सबसे पहले, आज नीरज सर भी हैं, संजीव सर तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं बोला, मेरे आवाज से यही निकलता था कि मुझे रॉयल्टी करना है। बाकी स्लैब वलैब कोई पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। कारण क्या था कि मुझे पता था कि रॉयल्टी अगर करेंगे ना तो 20,000 रुपये इनकम आएगी। तो मेरा टारगेट क्या बन गया था? रॉयल्टी करना 20,000 रुपये महीना। कारण क्या था? क्योंकि 15,000 की नौकरी छोड़े थे। लोग उल्टा पुल्टा कहने लगे। अब वो मुझे लगा कि अगर ये नौकरी हम अगर 20,000 रुपये मेरे पास महीने की आने लगे, तब तो फिर जो हमने छोड़ा उससे कहीं ज्यादा हमको मिल जाएगा। और मैं रॉयल्टी के पीछे पड़ा, पागल की तरह काम किया। मतलब न दिन समझा, न रात समझा। देखिए, हम टारगेट तो लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं रॉयल्टी के, लेकिन निकलते कितना है उसके लिए संघर्ष कितना करते हैं फील्ड में। लेकिन आज भी मुझे पता है कि रॉयल्टी के लिए पागलों की तरह हम काम किए। रात को 12-12 बजे तक ज्वाइनिंग कराते थे। मतलब फील्ड के अलावा दूसरा हमको दिखता नहीं था। रात सुबह 9 बजे हम निकल जाते थे, रात में कब आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं था। कई रातें हम लोग 12 बजे 1 बजे रात में आए। राइट और यानी टारगेट जो रॉयल्टी के पीछे हम पागलों की तरह पड़ गए। मतलब करना ही करना है, लेना ही लेना है। राइट और 1 साल का टारगेट हम बनाए थे, 1 साल का। जब बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं था सर आरसीएम को लेके, प्रोडक्ट को लेके, एजुकेशन को लेके कामयाब लोग नहीं दिखते थे। लेकिन टारगेट बनाया था कि मुझे रॉयल्टी 1 साल के अंदर करनी है। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर अगर हम कर लिए तब तो परिवार वाले हमारा सपोर्ट करेंगे, नहीं तो पैर खींचना शुरू करेंगे। और जिंदगी में आज नए लोगों के साथ यही गलती होती है सर। परिवार से जब सपोर्ट करता है ना तो उस बीच में हम सफल नहीं हो पाते हैं। और जब सफल नहीं हो पाते, नहीं देखेगा परिवार ना, तो परिवार वाले क्या समझेगा? ये पागल की तरफ फंस गया, कहीं बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं, दिन भर दौड़ता रहता है। और आपके दिमाग में धीरे धीरे वो वायरस डालता जाएगा। और यही वायरस क्या करेगा? आपको बिल्कुल असफल होकर निकाल देगा। और ये चीजें मेरे को समझ में आ गया। मैंने 1 साल में रॉयल्टी किया। पहली इनकम मेरी थी 26,250 रुपये। मैं फील्ड में भी मैं बोलता हूँ। उसके बाद फिर रुका नहीं। पहले मेरी 3% आई सर है। उसके बाद फिर 2 महीने बाद, माने अप्रैल के बिजनेस मई में, फिर जून में हमारा सीधे 6% हुआ। कितना परसेंट? 6%। और हम काम करते गए। जब हमारी 20-25 हजार की इनकम आ गई तो मेरा टारगेट क्या था कि मुझे 50,000 रुपये आरसीएम से चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होगा? टेक्निकल करना होगा। क्योंकि मुझे पता है कि टेक्निकल पे ही ये इनकम आएगी। देखिए, हमें और आपको इनकम पता है कि उस लेवल पे आएगी। वो लेवल वही रहेगा, हमें और आपको दौड़ना है सर उस लेवल के लिए। राइट और हम सीधे लड़ाई में आ गए टेक्निकल पे। काम किए, जम के काम किए। और काम कर करके मैं टेक्निकल क्वालिफाई किया। लगातार जब क्वालिफाई किया तो 40,000 से ऊपर की इनकम बनने लगी। जब स्टार पल किए तो 1 लाख से ऊपर की इनकम आई। ये इनकम हमारी, मतलब कहते ना कि जितनी निगेटिविटी थी, जितने अंदर डाउट थे, जितने शंकाएं थे, सारा शंकाएं खत्म कर दिया। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। फिर उसके बाद 50,000 की इनकम जब आई ना, तो मुझे ट्रेन में हम चलते थे, स्लीपर में, जनरल में हम चलते थे। तो मुझे एक टारगेट बनाए कि 1 लाख से ऊपर की इनकम आएगी तो एसी में चलेंगे। हर चीज का एक कारण पैदा करिए। अगर आप स्लीपर में चलते हैं तो एसी में मन करता है कि नहीं चलने का?
क्यों चलना चाहिए, कारण पैदा करिए ना, क्यों चलना चाहिए। आज टारगेट बनाइए कि नहीं मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाएगी तो मैं एसी में चलूंगा, काम करिए उसके लिए। जिस दिन आपको ये इनकम आने लगे एसी में चलिएगा ना सर, ये सीना चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने दम पे करके वहां पहुंचे हैं, कोई पहुंचाया नहीं सर, कहीं और से नहीं मिला। राइट हो? फिर उसके बाद 1 लाख जब आने लगा तो मैं अभी टारगेट बनाया हूं 2 लाख, क्योंकि फ्लाइट में तभी सफर करना है जब इनकम 2 लाख आएगी। हर चीज का टारगेट बताइए। मैं स्टार पर था तो मैं इस एनिवर्सरी में 300 लोगों को लेकर बैठा था। पावर से मेरा बिजनेस होता था, दूसरे ग्रुप से मैं कम बिजनेस था, मैं दूसरे ग्रुप से टोटल 300 लोगों को नवंबर के महीने में मैं लेके बैठा था और वही मार्च में हमारा इमरान हुआ। हम क्या ना कि टारगेट बनाते नहीं, भीलवाड़ा का टारगेट बनाना चाहिए सर। जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो भीलवाड़ा का टारगेट बनाना चाहिए। भीलवाड़ा कितने लोग जाएंगे, मीटिंग में कितने लोग बैठेंगे, एनिवर्सरी में आपके टारगेट होने चाहिए। यानी पूरा ये बिजनेस टारगेट बेस्ड है। हर चीज पे टारगेट बना के काम करेंगे तो इस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। लिखित टारगेट होना चाहिए सर। आज हम रॉयल्टी कहते हैं, आज हम टेक्निकल कहते हैं, लेकिन उसके लिए हम काम कितना करते हैं, कितनी कुर्बानियां करते हैं, कितनी उसकी प्लानिंग हम करते हैं, कितना हम फील्ड में संघर्ष करते हैं। राइट हो? ये सब कुछ माने रखता है सर। जिस दिन हम मजबूती तरीके से खड़ा हो जाना कि नहीं मुझे टेक्निकल लेना ही लेना है, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक पाएगी सर? नहीं रोक पाएगी मेरे भाई। बस एक ही चीज कहते हैं कि जिंदगी ईआरसीएम बिजनेस में एक ही टारगेट, एक ही चीज बनाइए कि टारगेट बना के काम करिए। अभी भीलवाड़ा जाने की बात है ना, पता है ना, टारगेट होना चाहिए। नीरज सर ने लिया 1500, हमने लिया 1200। राइट हो? आप सभी लोगों ने टारगेट लिया होगा, लेकिन अपनी क्षमताओं से ज्यादा टारगेट बना के काम करिए। हम क्या है ना 10 टारगेट लेते हैं, 5, अरे क्या लगता है 10 में हम टेक्निकल बन जाएंगे? क्या लगता है 5 में हम रॉयल्टी बन जाएंगे? ऐसे ही ये मौका तो 6 महीने 1 साल में आने वाला है सर, और 6 महीने में भी 5 आदमी को ले जाएंगे तो फिर काम कितना खराब हो जाएगा बताइए, कितना बड़ा काम हो जाएगा आपका। साल में 2 बार 10 आदमी को बैठाए, कहां से रॉयल्टी आएगी? नया हिंदुस्तान भरा पड़ा हुआ है। हम लोग क्या है ना पुराने लोगों में उलझ के नेगेटिव हो जाते हैं, तो जो आज नहीं है उनको भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ये एक ही चीज मैंने समझा इस बिजनेस में कि टारगेट बना के काम करिए, बस कुछ नहीं। टारगेट अगर हर चीज पे बन गई आपकी तो आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी सर सफल होने से। बस एक ही चीज हम कहना चाहते हैं कि मेरे भाई आज यहाँ से निकलिए, कल के प्रोग्राम को अटेंड करिए, और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद लक्ष्य बना के काम करिए। और लक्ष्य में सिर्फ काम न करिए सर, पागलों की तरह काम करिए। कैसा काम करना है? पागलों की तरह। सिर्फ काम नहीं करना सर, पूरी ताकत लगा के काम करना है। कामयाबी ताकत लगा के काम करने से आती है सर, काम करने से नहीं आती है। तो इसलिए ये हमारा अनुभव था जिसके ऊपर आज भी मैं काम करता हूँ। नीरज सर है, आज भी मैं काम करता हूँ। और मैंने टारगेट बनाया कि फरवरी में अभी इस प्रोग्राम में करीब पूरे हमारे लगता है दोनों ग्रुप मिलाया जाए हमारा, तो हमारे नीचे 500 से ऊपर लोग आए, दोनों ग्रुप मिला के, जिसमें लगभग बराबर होगा दोनों ग्रुप का। लेकिन हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि ताकत लगे इसमें। जब तक ताकत नहीं लगेगी यहाँ पे ना, क्योंकि क्या लगता है कि बाहर दुनिया में समझा देंगे लोगों को दिखा देंगे, यही सब होगा। तो इसलिए ये मौका है हमारे पास, और इस मौके को मजबूती तरीके से पकड़िए। ठीक है? तो बस यही अनुभव था, मैं चाहता था कि नहीं वही करें। बाकी नीरज सर हैं, एक बार नीरज सर भी बताएं कि कैसे और हम लोग बड़ा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू